बीपीएससी एग्जामिनेशन एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है जो बिहार के अंदर कंडक्ट कराया जाता है बीपीएससी अथॉरिटी के द्वारा। और इस एग्जामिनेशन में अथॉरिटी के द्वारा नॉर्मलाइजेशन लागू करने की वजह से सभी विद्यार्थी और एजुकेटर्स सड़कों पे आके आंदोलन कर रहे हैं या फिर धरना प्रदर्शन आप कह सकते हो। तो क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, जिसकी वजह से इतना आक्रोश स्टूडेंट्स के बीच में क्यों है? और पिछले कई दिनों से सभी एजुकेटर्स, जिनमें खान सर सबसे लीड में है, वो जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अभी छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो जानते हैं कि खान सर को गिरफ्तार क्यों किया गया और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बीपीएससी एग्जामिनेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। हालांकि ये न्यूज़ एक बड़ी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो आप सभी को पता ही है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर नहीं भी पता होगा तो मैं छोटी मोटी बातों पे भी नज़र डालूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो मेजर चीज़ होती है, अगर किसी को नहीं पता और सुनने में इंटरेस्टेड है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, वो सुन लेगा। साथ के साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे मैं अनिल जादौन, इंग्लिश एजुकेटर, जो कि एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज। और एसएससी एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन काफ़ी सालों से चल रहा है। ठीक है, तो एसएससी में कोई भी स्टूडेंट जो है प्रदर्शन नहीं करता, क्योंकि जैसे एसएससी जैसे और भी एक दो एग्जामिनेशन है जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन की वजह से एसएससी वाले स्टूडेंट्स क्यों धरना नहीं देते भाई, क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बीपीएससी वालों को क्या लोड आ रहा है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और आपका रीजनिंग है। ये टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस इजियर और हार्डर हो सकता है। यानी कि एक ही चैप्टर का एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो वो हो सकता है बहुत ज्यादा आसान हो, और एक ही सब्जेक्ट का, एक ही टॉपिक का, सेम टॉपिक का अगर सवाल मैं पूछूं तो बहुत ज्यादा कठिन भी हो सकता है। सेम टॉपिक का सेम टाइप का सवाल इजी भी आ सकता है और टफ भी आ सकता है। लेकिन कोई भी सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, ये सब होते हैं, ये ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस हैं। किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा रोल होता है जीएस सब्जेक्ट का, जिसमें जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें मैथमेटिक्स या फिर ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट का बहुत मेजर रोल नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज। तो अब जिसका वेटेज ज्यादा है, जैसे मैथमेटिक्स का एसएससी में बराबर रोल रहता है, लगभग बराबर रहता है। पहले तो 200 नंबर का रहता था मेंस में भी। ठीक है, तो अभी तो सब इक्वल इक्वल सा है, लेकिन इसमें क्या है कि रीजनिंग भी होती है, ये भी टेक्निकल सब्जेक्ट है। ठीक है, साथ के साथ लैंग्वेज का चलो समझ में आता है, जीएस का छोटा सा पार्ट होता है, एक चौथाई। ठीक है, लैंग्वेज का भी कई बार ऐसा होता है कि कठिन और आसान हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, और बीपीएससी बिहार के अंदर जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, इसके अंदर इस साल से अथॉरिटी ने क्या कर दिया, नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया कि इसमें भी अब नॉर्मलाइजेशन होता क्यों है। जैसे कि मान लो अगर आपका एक बार एग्जामिनेशन लिया जा रहा है तो सभी बच्चे एक बार बैठ के, तो सबके लिए आसान, सबके लिए कठिन, जो भी होगा वो हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जब बहुत कई बार क्या, अब तो हमेशा ही होता है, किसी भी वैकेंसी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और लाखों बच्चे पेपर देने आते हैं। अब सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम लेना है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन मोड में। तो भाई ऑनलाइन जब एग्जाम होगा तो इतने सारे सेंटर्स और इतने सारे कंप्यूटर्स कहाँ से आएंगे। ठीक है, जैसे रेलवे के एग्जामिनेशन में देखोगे तो 2 करोड़ फॉर्म भरे गए थे पिछले साल, लेकिन किसी भी भर्ती में आप देखोगे 10 लाख से फॉर्म नहीं भरे जाते, 10, 20, 30, 40 ऐसे भरे जाते हैं। ठीक है, इतने सारे बच्चों का पेपर एक दिन एक शिफ्ट में कराना पॉसिबल नहीं है। तो इनका क्या होता है, अलग अलग डेट्स की अलग अलग शिफ्ट्स में इनका एग्जाम कराया जाता है। अब इतनी अलग अलग डेट्स में, अलग अलग शिफ्ट्स में जब एग्जाम होगा तो वहां पे एक जैसा पेपर बनाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूसरी शिफ्ट वाले, दूसरे डेट वाले बच्चे कॉपी कर लेंगे। और इतने सारे जब पेपर बनेंगे, टाइप ऑफ जो पेपर्स बनेंगे, मतलब कम से कम 10, 20, 40, 50 तो पेपर बनाओगे अलग अलग, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में या लेवल ऑफ क्वेश्चंस में फर्क तो देखने को मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में एक चीज निकल के आती है कि सर, अगर मैं जिस शिफ्ट में पहली बार शिफ्ट हुआ था, अगर इसमें मेरा पेपर होता, बच्चे इस चीज को ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये पेपर जो पूछा गया ना इस डेट की इस शिफ्ट में, अगर ये मैं इसमें बैठा होता तो मेरा पेपर निकल जाता। अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरा पहले एग्जाम ले लिया, अगर मेरा 10 दिन बाद होता उस वाली शिफ्ट में, तो मेरा पेपर निकल जाता, क्योंकि ये सब तो मुझे आता है। तो ऐसी सिचुएशंस को और ऐसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर लागू कराया जाता है। लेकिन ये चीज समझ में आती है मैथमेटिक्स
और जो मैंने बताया कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें तो ये चीज़ समझ में आती है कि चलो मैथ्स का ये वाला सवाल टफ था, ये वाला आसान था, तो तुम्हारी बात समझ में आती है। लेकिन जीएस में क्या होता है कि सबसे बड़ा रोल होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जीएस का, वहाँ पे ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, है ना? ये क्या है? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। इसमें अगर कोई चीज़ है, तो चाहे वो आप किसी भी शिफ्ट में पूछो, भाई अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें सारी चीज़ें थ्योरेटिकल लिखी हुई हैं, जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि कठिन है और आसान, ऐसा नहीं है। तो जीएस का जिस एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा रोल होता है, कायदे से इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा, ऐसा स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, एजुकेटर्स डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में खान सर की पब्लिसिटी, खान सर की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, वो हमेशा से एक तो सोशल वर्क में आगे रहते हैं, साथ के साथ उन्होंने एजुकेशन इंडस्ट्री में एक मतलब बड़ा काम किया है कि सस्ती एजुकेशन देना, आगे रहना, इन सब चीज़ों को लेके। तो कहीं ना कहीं उनको क्या कर लिया गया है, उनको बच्चे फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये धरना काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन जिस दिन खान सर लीड में आए उस टाइम से बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया, बच्चों में बहुत ज़्यादा भीड़, तादाद सब कुछ बढ़ गई। तो जिसकी वजह से खान सर को क्या कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया एक दिन के लिए शायद, और उनको अभी फिलहाल छोड़ दिया गया है। और उन्होंने फिर से अपनी मांग वही रखी है कि बीपीएससी अपने नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर वापस ले, जिसकी वजह से हमारा पेपर जो है हम वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो ये खान सर वाली बात ये थी कि उनको अभी तो छोड़ दिया गया है, और अभी भी ये प्रदर्शन पर हैं, बच्चे भी हैं साथ में, बिहार में ये प्रदर्शन चल रहा है। ठीक है, साथ के साथ मैंने नॉर्मलाइजेशन बता दिया। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे अगर एक शिफ्ट में आसान पेपर है और एक में कठिन है, तो वो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जिन बच्चों ने आसान शिफ्ट में पेपर दिया है और जिनमें कठिन, तो इनके मार्क्स जो है कम कर देते हैं, इनके बढ़ा देते हैं, इनके कम कर देते हैं। जैसे मान लो इस आसान शिफ्ट में किसी बच्चे के 150 नंबर बन रहे हैं, कठिन शिफ्ट है जिसमें 130 बन रहे हैं, तो इनके 140 हो जाएंगे, इनके 140 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, या एक दो नंबर कम हो जाएंगे, चार पांच। कई बारी तो जैसे मेरा है एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में, सीजीएल 2019 के मेंस एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश में 200 की इंग्लिश आती थी, 200 का मैथ्स आता था, तो मैंने इंग्लिश में 195 लिए थे 200 में से। ठीक है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद इसमें भी कितने मार्क्स बढ़ गए थे, ये 201 हो गए थे। ठीक है, कितने हो गए थे भाई, 201 हो गए थे। इसलिए बच्चे अब पूछते हैं इसमें 6 नंबर बढ़ गए थे, है ना? अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर 200 में से 201 कैसे आ सकते हैं ना? तो ये नॉर्मलाइजेशन का कमाल होता है। अभी तक ये एसएससी तक सीमित है, अब ये बीपीएससी वाली भी लागू करने की बोल रहे थे, जिसकी वजह से बच्चों ने ये कह दिया कि नहीं ये चीज सही नहीं है, या फिर एजुकेटर्स ने भी ऐसा कहा, और उनके पीछे लॉजिक भी यही दे रहे हैं। खान सर ने भी यही बोला है कि कोई मेजर सब्जेक्ट इसमें अगर टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसमें गणित है या फिर रीजनिंग है, या कोई ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सच में लेवल ऑफ क्वेश्चंस इजी और कठिन हो सकते हैं, एक ही शिफ्ट के और एक ही सब्जेक्ट के एक ही टॉपिक से, तो वहां तो नॉर्मलाइजेशन समझ में आता है। लेकिन जीएस में तो भैया किसी ने पूछा कि भैया भारत की राजधानी कहाँ है, तो जिसको आती है वो बता देगा, जिसको नहीं आती उसमें कठिन और आसान वाला कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि सबको इक्वल कर देते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं कि चलो तुम्हारा इतना कठिन था, तुम्हें नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, तुम्हारा आसान था, तुम्हारे नंबर कम कर दिए जाएंगे। ऐसे करके नॉर्मलाइजेशन करके कट ऑफ लगती है, जो कि शायद ही मतलब शायद अनफेयर है ना? एसएससी में तो चलो चलता है, समझ में आता है, उसका पीछे लॉजिक मैंने बता दिया। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ये चीज़ फेयर नहीं है, इसकी वजह से सभी लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का हम भी सपोर्ट करते हैं, मैं ओपनली सपोर्ट कर रहा हूं खान सर की स्टेटमेंट का और बाकी के स्टूडेंट्स का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ लॉजिकल है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जिसमें सबसे बड़ा रोल जीएस का होता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन की कोई बात पैदा नहीं होती है। 10-5% कोई बाकी की चीज़ें वेट करती हैं, या वेटेज इनका है, उनके बेस पे आप नॉर्मलाइजेशन नहीं अप्लाई कर सकते। सो वी सपोर्ट अवॉइड नॉर्मलाइजेशन इन बीपीएससी और खान सर। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।